जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी एंड आई विश आपकी नेक्स्ट दिवाली इससे भी बहुत अच्छी जाए। आप घर पर नहीं, किसी न किसी ट्रेनिंग एकेडमी में, चाहे वो लबासना हो, उपाम हो, एनपीए हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी हो, वहां पर आप अपनी नेक्स्ट दिवाली बनाएं। यूपीपीसीएस आयोग ने अभी हाल ही में अपनी आंसर की रिलीज की है और जैसे ही आंसर की रिलीज हुई है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को गलत लग रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है आपने सही मार्क किया है और आयोग की में उसका आंसर दूसरा है, तो आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ को एनालाइज किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए लिंक पर आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कट ऑफ बताई थी। अब उसे अपडेट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं। क्या इनपुट्स हैं वो? हमारे पास ऑफिशियल आंसर की है जो आयोग ने अब दी है। फीडबैक है मोर देन 30,000 प्लस कैंडिडेट्स का। कैसे? हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हमें बहुत सारा फीडबैक मिला है कैंडिडेट से। किसका क्या स्कोर आ रहा है, हमने पोल जनरेट किए थे। उसके बेसिस पर कट ऑफ को अब हम अपडेट करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा है। कुछ पोस्ट के ऊपर भी हमारे पास अपडेट है कि बेस्ड ऑन दैट हम बताएंगे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो आयोग की में डाउटफुल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये नहीं देख रहे हैं कि सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। हम बस ये देख रहे हैं कि कौन कौन से डाउटफुल क्वेश्चन हैं, और वो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसका आंसर बहुत से लोगों को लग रहा है कि आयोग की में गलत दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए। द एपिको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन। हिंदी में बोले तो एपिको मूवमेंट इनमें से कौन सी स्टेट से संबंधित है, और उसके बाद आपको आंसर चूज करना है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका। आयोग की में आंसर दिया हुआ है ओनली फोर, यानी कि कर्नाटका। बट कई ऐसे सोर्सेज हमें भेजे गए हैं जिसमें इसका आंसर है बी, यानी कि 3 और 4, कर्नाटका एंड केरला बोथ। लोगों को लग रहा है ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अटल टनल के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें ये स्टेटमेंट है, दिस टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। दिस टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज। आयोग की में आंसर दिया हुआ है ए, ओनली 2। बट कई लोग पहले स्टेटमेंट पर कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ठीक है, सही क्या है वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पुवर्टी? ठीक है, गरीबी का इसमें से क्या इंडिकेटर नहीं है? इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइज ऑफ द हाउस। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। आयोग की में आंसर दिया हुआ है 4, यानी कि साइज ऑफ द हाउस पुवर्टी का इंडिकेटर ही नहीं है। बट अगर आप यूएन के मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी की डेफिनेशन देखें तो उसमें हाउसिंग एक पैरामीटर है। इसका मतलब भैया सी, ये जो आयोग ने ओनली 4 लिखा है, लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो सही चीज नहीं है। जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज का कहीं भी उल्लेख नहीं है मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स में। इसका मतलब लोग इस क्वेश्चन पर भी इसका मतलब लोग इस क्वेश्चन पर भी, इसकी पर भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, देर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। आंसर दिया हुआ है डी, ए इज करेक्ट, आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लोगों ने कुछ ऐसे बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज कोट किए हैं जहां ये आर स्टेटमेंट गलत दिखाया जा रहा है। आगे हम ऐसे और भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जहां लोगों ने डाउट रेज किए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसे अभी ज्वाइन कर लें। वहां पर हम बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में आपके लिए डालते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले पता लग जाएंगे, तो प्लीज इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपके लिए यहाँ निरंतर लाते रहते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है 97, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां स्टेटमेंट 1 पे कुछ लोगों को डाउट है। क्या? इट इज द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन इंडिया विद 38 मेंबर कंट्रीज। लोगों ने इस पे क्वेश्चन रेज किए। सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट्स में हमें बताइए। लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2022। इट्स आइडिया वाज प्रपोज्ड एट कॉप 25 इन मैड्रिड, स्पेन। आंसर दिया हुआ है ओनली 1 कि लॉन्च हुआ था जून 2022 में। बट लोगों का कहना है सही आंसर कुछ और होना चाहिए। क्या आप इस चीज को नोटिस कर पाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों,
ये तो थे क्वेश्चंस जो अभी तक लोगों ने हमें भेजे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन है जो की में कुछ और आंसर दिया है बट सही आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप प्लीज हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए या आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे टच में कैंडिडेट्स हैं जो आयोग को प्रत्यावेदन भेज रहे हैं, उसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को विद प्रूफ आयोग को भिजवाएंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आप डिस्प्यूटेड हमें भेजे तो उसका प्रूफ जरूर भेजें ना, अदरवाइज आयोग उसे रिजेक्ट कर देगा। बट दोस्तों अगर आप खुद से ही आयोग को एक लेटर भेजना चाहते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन गलत है, तो उसका भी हम प्रोसीजर देख लेते हैं। ये लेटर आयोग ने खुद ही रिलीज किया है। उसमें वो क्या भेज रहा है कि भाई हमने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है, ये बारकोड संख्या है, स्कैन करके हमने डाल दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसने क्या कहा है कि भाई प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप निर्धारित प्रारूप में, ये एक प्रारूप दिया है इस पते पर, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक प्रतिगोपन 5 अनुभाग ये प्रयागराज को 25 अक्टूबर दिनांक 5 बजे तक या तो डाक से भेजें अथवा आयोग के काउंटर पर खुद से जाकर उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये प्रारूप है जिसमें आपको ये उपलब्ध करानी है अपनी आपत्ति। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, वीडियो ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है या आप हमारी वीडियो से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साक्ष्य देना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर साक्ष्य नहीं देंगे तो आपका ये जो आवेदन है, जो भी लेटर आपने भेजा, इसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी आयोग की में कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो विद ऑथेंटिक प्रूफ आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए, या खुद से आप दिए गए पते पर आयोग को डाक द्वारा भेज सकते हैं, खुद से जाकर उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरी डिस्कशन के बाद क्या कट ऑफ कुछ बदलने वाली है? दोस्तों ये वो कट ऑफ है जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। बट अब हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं। आयोग की ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जा चुकी है, 30,000+ स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें मिल चुका है। तो अब हम उसके हिसाब से अपनी कट ऑफ को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। हमने बताया था 82 और 84 नेट करेक्ट आउट ऑफ 150, ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली थी। बट अब 150 में से जहां 6 7 8 क्वेश्चन डाउटफुल है, तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ क्वेश्चन कैंसिल भी होंगे, यानी कि 3 4 क्वेश्चन तो होंगे जो बहुत ज्यादा चांस है कि कैंसिल हो जाएंगे। जब वो 3 4 क्वेश्चन कैंसिल होंगे, उसका सीधा सा मतलब है कि कई लोग उन क्वेश्चंस को अपने करेक्ट अटेम्प्ट में काउंट कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 85 नेट करेक्ट हो रहे थे और उनमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आयोग द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उस व्यक्ति का नेट करेक्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए अभी आपका नेट करेक्ट स्कोर क्या होना चाहिए, 85+ होना चाहिए। दोस्तों ये मैं 50-50 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए आपने 88 नेट करेक्ट काउंट कर लिया, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग ने कैंसिल कर दिए, तो अब आपका क्या स्कोर हो जाएगा, 85। ठीक है, तो जो 88 स्कोर कर रहा था वो 85 पे आ गया, जो 85 स्कोर कर रहा था वो 82 पर आ गया। सही है, तो इसी तरह से हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो अब कट ऑफ होनी चाहिए 84 to 88 नेट करेक्ट क्वेश्चंस, कंसीडरिंग मोस्ट कैंडिडेट्स विल लूज 2 to 3 करेक्ट क्वेश्चन इन द प्रोसेस। ठीक है, जो अब आगे चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये 84 to 88 मेरे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो बिल्कुल भी अपना टाइम जाया मत कीजिए इस अटेम्प्ट में या अगले अटेम्प्ट में, इस एग्जाम में या किसी और एग्जाम में। ये तैयारी कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगी, यही सोच के पॉजिटिव माइंड से तैयारी करते रहिए। आई एम वेरी श्योर सक्सेस विल बी योर्स। दोस्तों हमने एक आरटीआई फाइल की थी पोस्ट वाइज वैकेंसीज को लेके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसमें हमें क्या अपडेट मिला है। बट चलने से पहले दोस्तों चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्विकली हम आपके लिए यहाँ लाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कर दे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।